अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ दोस्तों कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े, साजिश। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं कहूंगा आपसे कि सब कुछ छोड़ दीजिए अभी आप, फोकस, ओनली फोकस। धनु राशि, सजिटेरियस साइन, सिर्फ फोकस होना चाहिए आपका यहां पे कुछ मिनट के लिए, क्योंकि धनु राशि की शनि की ढैया आरंभ होने वाली, यानी कि प्रारंभ शुरू होने वाली है। लेकिन इस पे मैं आपको पहले ही कह देना चाहता हूं कि ना अपने मन से ना आप वो नेगेटिविटी, वो भ्रम, वो कंफ्यूजन सभी दूर कर दीजिए। समझिए, एक एक चीज को बारीकी से समझिए, मजा आएगा, समझ में आएगा। और जो ये शनि की ढैया आपकी शुरू हो रही है ढाई साल के लिए, ढैया का मतलब होता है 2.5 साल, ठीक है। यह आपको क्या फल देगी, ओनली शनि की ढैया धनु राशि, इसके बारे में जानेंगे। और जितनी भी आपने वीडियोस देखी या शॉर्ट्स देखे या जो भी आपने देखा, उसको सब कुछ भूल जाइए। यह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, ठीक है, समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। और ये भी भूल जाइए कि शनि अशुभ ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, ये हैं वो हैं, सब कुछ निकाल दीजिए, ठीक है। ये कार्यक्रम दोस्तों जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि जो शनि की ढैया 7.5 लगती है, ये चंद्र राशि के हिसाब से लगती है, ठीक है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि जन्म कुंडली हमारी कर्म कुंडली है और उसमें ही है हमारे कर्मों का लेखा जोखा। चलिए फिलहाल जानते हैं कि शनि की ढैया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, शनि की ढैया आपकी शुरू होगी 30 मार्च 2025 में, ठीक है। 30 मार्च 2025 में शुरू होगी और फिर 2.5 साल तक रहेगी, ठीक है ना। ढैया शुरू कैसे होती है पहले मैं आपको बताता हूं। ढैया किस किस की शुरू होगी, सिर्फ 2 राशियों की शुरू होगी, एक तो सिंह राशि और एक धनु राशि। इन 2 राशियों की शनि की ढैया लगेगी मार्च 2025 में। अभी ढैया तब लगती है जब राशि से, ये आपकी राशि है धनु राशि, जब राशि से शनि 4th हाउस में और 8th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो ढैया शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आपको ये क्या फल देंगे 2.5 साल, ये सुन लीजिए आप, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ बताने वाला हूं आपको, लेकिन सच्चाई। शनि आएंगे आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, पहले 3rd हाउस में थे, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर लेंगे 30 मार्च को, ठीक है। अब शनि की दृष्टि आपके 6ठे घर पे पड़ेगी, आपके 10वें घर पे पड़ेगी और आपके 1st हाउस पे पड़ने वाली है। और स्वयं शनिदेव 1st हाउस में रहेंगे 2.5 साल के लिए। जब शनिदेव जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं ना, शनिदेव जिस हाउस में आ जाते हैं, हमें अपने कर्मों को, यानी कि हमें अपने चीजों को, अपनी मेहनत को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने स्ट्रगल को उस चीजों से लगाना पड़ता है, वहां पे लगाना पड़ता है। वो हाउस जिस चीज से रिलेटेड होता है। अब ये 4th हाउस किस चीज से रिलेटेड है, माता, ठीक है। 4th हाउस होता है मदर का, 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का, 4th हाउस होता है सारी सुख सुविधाओं का, और 4th हाउस जितनी भी होते हैं जमीन जायदाद, वो 4th हाउस से देखते हैं, राइट। अब ये शनि 2.5 साल तक यहां पर है ढैया लेकर, तो यानी कि अपने कर्मों को वहां पे लगाना पड़ेगा। यानी कि क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे आपको, इसके क्या परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी में डील करते हुए देखे जाएंगे इस 2.5 साल के अंदर। लिख लो आप, जो मैं आज आपको बोल रहा हूं ना, ये सच होकर रहेगा। 99% बोल रहा हूं आपसे। आप इन 2.5 साल के अंदर लोहा, किसी लोहे से रिलेटेड काम करते हुए देखे जाएंगे, लोहे से रिलेटेड चीजों को परचेस करते हुए देखे जाएंगे, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, यानी कि उन चीजों का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वहां पर आप अपना समय देंगे। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना जिंदगी में कि शनि जब देते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए देते हैं, चाहे फिर वो दुख हो, चाहे फिर वो सुख हो, चाहे फिर वो धन हो, चाहे फिर वो खर्चा हो, बहुत लंबे समय के लिए देते हैं। 2.5 साल तक शनि यहां पर आएंगे तो आप देखेंगे कि 4th हाउस से चीजें, 4th हाउस से रिलेटेड चीजें ज्यादा एक्टिव होंगी आपके जीवन के अंदर। जैसे माता से लगाव, माता के बारे में चिंता करना, माता को समझाना, माता अगर कोई आपकी माता को भी थोड़ा सा यहाँ पे एक हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा इशू देखा जा सकता है, तो माता के लिए चिंता करना, ये माता से अटैच हो जाओगे आप, माता के बारे में सोचने लगोगे यहाँ पे आप, ये देखा जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी में डील करते हुए देखे जाएंगे आप। लेकिन एक चीज कहूंगा आपसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में, ये मत सोचिए आप कि शनि की ढैया आ रही है तो भैया खराब कर देगी, ये राजा बनाने वाले शनि हैं इस 2.5 साल के अंदर। बस अपनी कुंडली खोलिए, अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए शनि कैसे हैं आपकी कुंडली में। अगर ये शनि अच्छे होंगे ना, तो मैं लिख कर कहता हूं 2.5 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी ले लेंगे और जमीन जायदाद खरीद लेंगे या फिर कोई फ्लैट ले लेंगे। ये मैं लिख कर कहता हूं अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी होगी तो, बिल्कुल। और अगर शनि की पोजीशन अच्छी होगी आपकी कुंडली में, तो प्रॉपर्टी के साथ साथ आप कोई नई गाड़ी या नई गाड़ियों में डील करते हुए देखे जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में शनि खराब होंगे, शनि अच्छे नहीं होंगे, तो भी आप कोई चीज तो परचेस करेंगे जो लोहे से रिलेटेड होगी या मशीन से रिलेटेड होगी, चाहे फिर वो कोई मिक्सी हो,
चाहे फिर कोई लोहे से रिलेटेड कोई आइटम हो, घर में कोई मशीन लेनी हो, लेकिन लेंगे जरूर इस, और स्टार्टिंग में ही कह रहा हूं मैं आपसे, 2.5 साल तो चलो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 30 मार्च से लेके आप पूरे 2025 में वो चीज ले लेंगे, ठीक है, ये देखना जरूर आप, ठीक है। अब शनि की दृष्टि छठे घर में और 10th हाउस में भी शनि की जो है वो दृष्टि है। एक चीज कहूंगा आपसे, जब शनि यहां पे छठे घर को देख रहे हैं तो पॉलिटिक्स भी होगी, यानी कि आप राजनीति में हैं या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन पॉलिटिक्स होगी। शत्रु बढ़ेंगे आपके, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि केंद्र में है, शनि आपके सेकंड लॉर्ड हैं, सिर्फ आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। और एक बात और कहूंगा आपसे कि ऋण रोग शत्रु, अगर आप कोई भी ऋण लेना चाहते हैं इस 2.5 साल तक, तो मैं आपको पहले तो ये कहूंगा कि उसको आप थोड़ा इग्नोर ही करें, कोई ऋण विण के चक्कर में मत पड़े, ठीक है। देखो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद एक होता है कि आपको एक अच्छी जानकारी देना और एक सच्चाई आपको बताना, ठीक है, पहले से आपको अवेयर कर देना। ऐसा नहीं कि भैया आपको खराब रिजल्ट देगी, नहीं, एग्जैक्ट जानकारी। किसी भी ऋण के चक्कर में, लोन के चक्कर में कोई आपको अगर ऐसी चीजें देना चाह रहा है, कोई अगर आपको बेनिफिट्स के बारे में बता रहा है, प्रॉफिट्स के बारे में बता रहा है कि आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होने लग जाएगा, तो उस चीज से थोड़ा दूर रहें आप, ठीक है, इस 2.5 साल के अंदर। कि कोई आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने की सोच रहा है तो नहीं, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। शनि की दृष्टि छठे घर में पड़ रही है, इसका मतलब कि सबसे पहले तो आपको ऑयली चीजें, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, या फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मतलब कहते हैं ना कंज्यूम नहीं करनी है, आपको ज्यादा चीजें नहीं लेनी आपको, ठीक है। और एक चीज और कहूंगा आपसे कि शनि की दृष्टि 10th हाउस में है, ये शनि की ढैया आपके जीवन में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन भी लेकर आ सकता है। या अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपका परिवर्तन हो जाएगा, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं तो भी आपके 70 to 80% चांसेस है कि परिवर्तन होगा, या फिर आपकी सीट में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। अब ये शनि जो है यहां देख रहे हैं 10th हाउस में, शनि कर्मास की दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही है। इसका सीधा सा अर्थ है कि काम आप करोगे, बिल्कुल कोई खाली नहीं बैठेंगे यहाँ पे, काम आप बिल्कुल करोगे और काम हो जाएगा आपका। लेकिन कुछ व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ व्यक्ति हैं जो आपके काम करने में कमी निकाल सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होगा। देखा जाएगा कि वो कोशिश करेंगे, बट ऐसा होगा नहीं, राइट। शनि की दृष्टि आपके 1st हाउस में भी पड़ेगी। 1st हाउस में शनि की दृष्टि, चंद्रमा पे दृष्टि का पड़ने का मतलब है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करना, और खासकर रिलेशन में या किसी भी फैक्टर्स पे, लेकिन ओवर थिंकिंग करना, जो चीज नहीं है उस बारे में सोचना। जैसे कि आपको अगर डायबिटीज नहीं है, आपको स्टमक से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, आपको डेंटल इशू नहीं है, लेकिन उस बारे में सोचना कि क्या मुझे है तो नहीं, क्या मुझे कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या मुझे डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन वो बेफिजूल की चीजों को सोचना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सब चीज निकाल दीजिए आप, क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जिस बारे में आप सोचते हैं, जिस चीज को आप मानते हैं, वो चीज सक्रिय हो जाती है, यानी कि वो चीज होने लगती है। अब हम बोलेंगे कि यार हमारे पेट में तो ऐसा है और हमारे साथ तो ऐसा है, तो वो सक्रिय हो जाएगा, वो होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो चीज निकाल दीजिए आप। ये शनि की ढैया 2.5 साल तक आपको बहुत कुछ देने वाली है। जैसे मैंने बताया, प्रॉपर्टी में डील करेंगे, नई चीजों में डील करेंगे, नई चीजों में हाथ डालेंगे, नया कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, वो मैच्योरिटी मिल जाएगी आपको, वो ज्ञान आपको मिलेगा इस शनि की ढैया में। सिर्फ लेकिन ये जरूर है कि मेहनत करेंगे, भागदौड़ भी होगी, और कुछ यहाँ पे धार्मिक यात्राएं भी होंगी, और ट्रैवल्स बढ़ सकते हैं आपके, लेकिन ट्रैवल होगा। इस शनि की ढैया में आपके ट्रैवल हो सकते हैं, कामकाज को लेकर भी हो सकते हैं, और वैसे फ्रेंड सर्कल्स में भी आपके ट्रैवल हो सकते हैं, और अपनी माता के साथ में भी हो सकते हैं, और माता को लेकर थोड़ी चिंता भी हो सकती है। क्या उपाय करने चाहिए आपको अगर शनि कमजोर है? एक बार मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, अपनी कुंडली जरूर दिखाइए और पूछिए, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी है, कि आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, ग्रह कैसे हैं, दशा महादशा क्या चल रही है, राइट। क्या उपाय करने चाहिए आपको कि कुछ और बेटर हो आपके लिए? शनि का बीज मंत्र करो, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करो निरंतर डेली, और सूर्य को अर्घ दो आप तांबे के लोटे से ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।